18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। कम उम्र की शादी में मुलव्विस बालिग शख्स को 5 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड एब्यूज़ करार दे दिया गया। चाइल्ड एब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वर होगा। सरपरस्त या वालिदैन को कम उम्र की शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद की सज़ा होगी। चाइल्ड मैरिज के तमाम मुकदमात सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। अदालत को कम उम्र की शादी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना जारी करने का इख्तियार होगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल राज़ीनामा करार होंगे। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्जिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद। आप तो अदालत पेश ही नहीं होते रहे, फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, तवील अरसे से केस चल रहा है। अदालत का अली अमीन गंडापुर से इस्तफसार। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अदालत पेश नहीं हो सके। मोबाइल भी छापों के दौरान ले गए। कर्फ्यू होता है, रास्ते बंद होते हैं, जिसकी वजह से पेश नहीं हो पाते। जज नसर मिनल्लाह बलोच का आइंदा एहतियात करने और अदालत पेश होने का हुक्म। कहा कि आइंदा ऐसी सूरत हाल हो तो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूर उल हसन एडवोकेट की वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहने कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया, बातें मनगढ़ंत हैं। अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की है कि पार्टी अंदरूनी अख्तलाफात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ापन का मुजाहरा किया। अगर हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी पीटीआई को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं है, या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वह अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियाँ भी हैं। KP हुकूमत के लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। KP हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम का ऐलान तक नहीं कर सकी। पंजाब में रमज़ान के बाद पैकेज के तहत हर मुस्तहक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा कि पंजाब में बाकायदा सर्वे के तहत 42 लाख ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। मसीही बिरादरी को भी इमदादी रकम अलग से मिल रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ ट्वीट्स केस के तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडवोकेट ईमान वज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत का 2 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 24 जनवरी की सज़ा सुनाने को फैसले को ईमान वज़ारी और हादी अली चट्ठा ने चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक कानूनी तौर पर फैसला दुरुस्त नहीं, कालदम करार दिया जाए। केस की पेपर बुक्स बनने के बाद समाअत के लिए केस मुकर्रर किया जाए। रमज़ान मुबारक की आमद पर मुनाफाखोर सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा। कोयटा में सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी। फ़ी किलो बकरे का गोश्त 2000 की बजाय 2400 रुपये, गाय का गोश्त 1200 की बजाय 1500 रुपये में फ़रोख्त। चीनी फ़ी किलो 157 रुपये की बजाय 170 रुपये में दस्तयाब। टमाटर 105 रुपये की बजाय 120 रुपये और अदरक 360 रुपये की बजाय 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान की मुलाकात।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन अमान और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की CTD को जदीद टेक्नोलॉजी और इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट यानी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद अमरीका ने तमाम ममालिक पर फौरी 10% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक 5 महीने के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। मादनियात, खाद, धातें, तवानाई आलात, ज़री मसनूआत और अद्वियात के खाम माल पर इस्तिस्ना होगा। नई ड्यूटी का इत्तलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि अदालत के चंद मखसूस मेंबरान पर शर्मिंदगी हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता लौटने की कोशिश करेगी। ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामेनाई को धमकियाँ दे चुके हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक एयर बेस पर कम से कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी मिलने पर यह दस्तावेज़ अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दी जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तानी शाहीन आज सुपर 8 मरहले में कीवीज से करेंगे आमना सामना। पाकिस्तान टीम कल बारिश के बायस प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम का सेशन भी बारिश से मुतासर हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में आज बारिश का इम्कान है। मैच मुतासर होने की भी खदशात। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का सोचा नहीं था। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन का बयान। कहा कि अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजर्बा होगा। वो आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हैं, लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन इससे पहले 7 बरस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं। और रमज़ान उल मुबारक में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तरावी का एहतमाम, बाजमात तरावी अदा की गई।